मूवी के शुरुआत में एक एस्टेरॉयड को हमारे पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं, जो बहुत ही करीब से पृथ्वी से टकराने से बच जाता है। फिर हम लाखों साल के बाद दो डायनासोर को देखते हैं जो खेती करते हुए दिखाई देता है। ये ठंड के आने से पहले अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेरेंट्स डायनासोर अपने तीनों अंडों से बच्चों को बाहर आता देख बहुत खुश नजर आते हैं। अंडे से पहले गर्ल डायनासोर निकलती है, उसके बाद बड़ा भाई, फिर लास्ट में आर्लो का जन्म होता है जो बहुत ही कमजोर और डरपोक होता है। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और बच्चे डायनासोर बड़े हो गए थे। एक दिन पेरेंट्स डायनासोर अपने बच्चों को पास बुलाकर समझाने लगते हैं कि ठंड के आने से पहले हमें खाने को स्टोर करना पड़ता है। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया होता है जिसमें वो खाने को स्टोर कर रहे थे। फिर सबसे पहले मदर डायनासोर अपने फुटप्रिंट को लगाते हैं, जिससे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अपने फुटप्रिंट लगाने के लिए। लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, तुम्हें भी अपना फुटप्रिंट लगाने का मौका मिलेगा। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुमने जिंदगी में एक अच्छा काम किया है तो तुम उसी दिन अपने फुटप्रिंट को लगा लेना, मैं भी उसी दिन का इंतजार करूंगा। फादर डायनासोर कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ, अगर तुमने इसे सही तरीके से कर लिया तो तुम भी अपना फुटप्रिंट लगा लेना। सभी बच्चे डायनासोर एक्साइटेड हो जाते हैं काम करने के लिए। आलो, जिसके बारे में ये मूवी बनी है, आलो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा था। आलो का भाई जो कि बड़े बड़े पेड़ काट कर लकड़ी का इकट्ठा कर रहा था, वही आलो की बहन सारे फार्म में गड्ढा करती है और उन दोनों को परमिशन मिल जाता है। लेकिन आलो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था, उससे हो ही नहीं पा रहा था और आलो अपना फुटप्रिंट नहीं लगा पाता है, जिससे वो बहुत हर्ट हो जाता है। तभी उसका बड़ा भाई उसके साथ एक शरारत करता है, जिससे आलो बहुत हर्ट हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। फिर भी आलो का बड़ा भाई उसे छेड़ता रहता है। तभी वहाँ फादर डायनासोर आ जाते हैं और छोटे भाई को छेड़ने से मना करते हैं। फिर आलो कहने लगता है कि आप लोगों को यही लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता, एक दिन जरूर आएगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। एक दिन आलो सोया होता है, तभी वहाँ फादर डायनासोर आ जाते हैं और आलो से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और दोनों घने जंगल की ओर जाने लगते हैं, जो बहुत ही मजेदार सीन है। आलो के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे तुम्हारे डर को खत्म करना है, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर दूसरे दिन फादर डायनासोर देखते हैं कि उनके स्टोर से कोई खाना चुरा लेता है, जिससे फादर डायनासोर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर आलो को एक काम दिया जाता है कि जिसने भी उसके स्टोर रूम से खाने को चुराया है उसे ट्रैप कर पकड़ ले। फिर फादर डायनासोर आलो को एक ट्रेनिंग देते हैं जिससे चोर को पकड़ा जा सके। इससे आलो बहुत एक्साइटेड हो जाता है चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब तक वो चोर को नहीं पकड़ेगा वो अपना फुटप्रिंट नहीं लगा सकता था। फिर आलो पहरेदारी करने लगता है कि वो जानवर कब आ जाए और उसे पकड़ ले। जहाँ पर ट्रैप लगा होता है वहाँ पर कॉर्न रख देते हैं। अचानक से एक जंगली बच्चा आ जाता है जो कॉर्न को खा लेता है और ट्रैप में फंस जाता है, जिससे जंगली बच्चा तड़पने लगता है, जिसे देखकर आलो को दया आ जाता है और जंगली बच्चे को जाने देता है। जब फादर डायनासोर वहाँ आ जाते हैं तो डांटने लगते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने पकड़कर भी छोड़ दिया, तुमने सारा काम खराब कर दिया, अब ये सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे डर को खत्म करता हूँ। आलो के फादर उन्हें यूं ही नहीं डांट रहे थे, उनके फादर भी यही चाहते थे कि आलो एक अच्छा बच्चा बने जिससे दुनिया डरे, ना कि आलो सबसे। पेरेंट्स हमें हमेशा एक अच्छा सीख देते हैं। आलो के फादर उन्हें एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं, तभी वहाँ बारिश होने लगती है। मौसम काफी खराब हो रहा था। आलो डरने लगता है, अपने फादर से कहता है कि डैडी वापस चलो, मौसम खराब हो रहा है। उसके फादर कहते हैं कि चुप करो बेटा और मेरे साथ चलो। आसमान पर काफी ज्यादा बिजली गरजने लगती है। आलो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो काफी डरपोक था। बारिश होने की वजह से वे लोग पत्थरों पर बार बार स्लिप कर रहे थे। तेज चलने से आलो का पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे आलो कहता है कि और नहीं ना। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को यहाँ लाया, लेकिन तुम भी इस बात को समझो कि मैं अगर तुम्हारे डर को खत्म नहीं करूंगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। चलो आज के लिए इतना ही और अब हमें घर लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी बारिश तेज होने लगती है और बहुत तेज हवा चलने लगती है, यानी तूफान आ जाता है। नदी का पानी बढ़ने लगता है। एक पानी का तेज बहाव देखकर आलो के फादर उसे कहते हैं कि फौरन ऊपर जाओ और अपने मुंह से आलो को ऊपर चढ़ा देता है कि आलो पानी में डूब न जाए। लेकिन आलो के फादर खुद नीचे रह जाते हैं और पानी का तेज बहाव उन्हें बहा कर ले जाता है। यहाँ पर स्किन कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल सीन था। आलो अपने फादर को खो चुका था और आलो वहाँ से वापस घर लौट जाता है। अब आलो अपने भाई बहन के साथ काम करने लगा था। वो काफी उदास रहता था। एक दिन आलो काम कर रहा था तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। तो उसके दिमाग में फौरन से एक बात क्लिक होती है कि फादर ने कहा था कि जब तुम उसे देखो तो मार देना। उसके पीछे भागने लगता है। आलो उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन तभी वह नदी में गिर जाता है और वहाँ से वह कर कहीं दूर चला जाता है। वो बेहोश हो चुका था। जब वो होश में आता है तो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास था। तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ती है
जिसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की ओर आ जाता है। लेकिन तभी वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। उसे अपने फादर की भी याद आ रही थी कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है, लेकिन बेचारे को भूख लगी हुई थी। तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो काफी ऊपर लगा होता है। आर्लो एक पत्थर के ऊपर अपना पाँव रख के वो फल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पत्थर स्लिप हो जाता है और आर्लो का पैर उस पत्थर के नीचे आ जाता है। आर्लो काफी कोशिश करता है खुद को फ्री करने के लिए, लेकिन फ्री नहीं हो पाता है। सारा दिन गुजर जाता है। इवन ऐसे करते करते रात हो जाती है और आर्लो सो जाता है। लेकिन सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उनका पाँव फ्री है। किसी ने वहाँ पर एक गड्ढा खोद रखी थी और उसके आसपास छोटे छोटे फुटप्रिंट थे। वो समझ जाता है कि ये उसी बच्चे का फुटप्रिंट है। आर्लो हिम्मत करता है और आसपास के लकड़ियां इकट्ठा करके खुद के लिए घर बनाने लगता है जिसमें वो रहेगा। तभी जंगली बच्चा दोबारा से आ जाता है और आर्लो के लिए एक जिंदा गिरगिट लाता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। लेकिन आर्लो उसे कहता है कि पीछे करो। इसे देखकर आर्लो काफी डर जाता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। फिर जंगली बच्चा एक लेडी बग लाता है जिसके धड़ को अलग करके उसे खाने का इशारा करता है, लेकिन आर्लो उसे भी नहीं खाता है क्योंकि वो वेजिटेरियन था। फल फूल और पत्ते इस तरह की चीजें खाया करता था। अब उस बच्चे को समझ आ जाता है कि इसे क्या खाना पसंद है। वो उसके लिए वही फ्रूट लाता है जो कि आर्लो ने देखा था। क्योंकि काफी भूखा था इसलिए तेजी से खा जाता है। आर्लो और खाने को मांगता है तो वो जंगली बच्चा आर्लो को वहीं पे ले जाता है। यहाँ फ्रूट से बड़ा पेड़ होता है जिससे आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जंगली बच्चा उसे रोकने लगता है। पहले तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब आर्लो पेड़ के पास जाता है तो वहाँ से एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है जो आर्लो पर अटैक करने ही वाला होता है कि जंगली बच्चा उस स्नेक पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है और आखिरकार स्नेक वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब वे लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं कि तभी कुछ लकड़ियों में से एक जानवर बाहर आता है जिसके सींगों पर कुछ वर्ड्स बैठे हुए थे। वो आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है, क्योंकि वे दोनों जानवर थे इसलिए आपस में बात कर सकते थे। तो आर्लो कहता है मुझे नहीं पता इसका नाम। तो वो कहता है चलो रख लो फिर इसका नाम। तो आर्लो कहता है स्पोर्ट। तो ये नाम जंगली बच्चे को काफी अच्छा लगता है और इस तरह से उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ चलने लगते हैं। आर्लो इनफैक्ट अपने घर जा रहा था लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वे लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बड़ी घासें होती है। तो आर्लो अपने टेल को घुमाने लगता है जिसमें से बहुत सारे जुगनू यानी फायरफ्लाई निकलते हैं जो देख के पहले काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर आर्लो को एक बात याद आता है कि उसके फादर भी ऐसा करके आर्लो को खुश किया करते थे। तो दोबारा से सैड हो जाता है। उदास होके आर्लो 5 छोटे छोटे लकड़ियां मिट्टी में खड़ी कर देता है और सबसे बड़ी लकड़ी को मिट्टी में गिरा देता है। यानी आर्लो स्पोर्ट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था जिसमें 5 लोग थे, लेकिन मेरे फादर मर गए। स्पोर्ट का कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वो उदास हो जाता है कि हाँ मैं किसे सुना रहा हूँ। लेकिन तभी स्पोर्ट उठता है और 3 लकड़ी मिट्टी में खड़ा कर देता है और छोटी लकड़ी को देखकर उदास हो जाता है क्योंकि वो खुद ही था। उसके कहने का मतलब ये था कि उसके पेरेंट्स मर गए और वो भी अब इस दुनिया में अकेले हैं। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं। अब अगले दिन वो आगे के रास्ते के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी तूफान आ जाता है। तेज बारिश होने लगती है जिसमें उनके फादर मारे गए तो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक पेड़ के नीचे छुप जाता है, लेकिन जैसे तूफान खत्म होता है और उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि नदी काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर भी नजर नहीं आती जिससे वो घर का पता लगा सके। काफी उदास हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर उसे एक अजीब परिंदे दिखाई देते हैं जो बहुत ही जल्लाद परिंदे होते हैं। आर्लो उससे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है, मुझे अपने घर जाना है। और वो परिंदे कहते हैं कि अरे भाई मुझे क्या पता, मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं। उल्टा आर्लो से ही सवाल पूछने लगता है कि क्या तुमने एक जंगली बच्चे को देखा है। आर्लो बहुत डरा हुआ था क्योंकि लोमड़ी के बच्चे जो कि पानी में बहकर कहीं से आया हुआ होता है उसे खा जाता है। आर्लो डर के बता देता है कि स्पोर्ट कहाँ है, लेकिन जब देखता है कि वो उनके पीछे लग गए हैं तो आर्लो स्पोर्ट को अपने ऊपर बिठाकर जोर जोर से भागने लगता है। लेकिन तभी उन दोनों के सामने एक अलग प्रजाति के डायनासोर आ जाते हैं। वो आर्लो के फादर से भी बड़े होते हैं। आर्लो काफी डर जाता है और पीछे मुड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है जो उन दोनों डायनासोर का फादर था। वो उन दोनों को वापस बुलाता है और कहता है कि डरो नहीं, हम वेजिटेरियन हैं। आर्लो उनसे कहता है कि आप मुझे बता सकते हो कि नदी कहाँ पर मिलेगी, मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरे भैंसों को कोई चुरा ले गया है, तुम दोनों मेरे भैंसे ढूंढने में मदद करो। फिर वे सारे लोग मिलकर भैंस को ढूंढने लगते हैं और उनको मिल जाती है। बड़ा डायनासोर कहता है कि जहाँ भैंस खड़ी है वहाँ भैंसों को चोरी करने वाला भी वही है। आर्लो को कहता है कि तुम्हें वहाँ बड़ी सी पत्थर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाकर चिल्लाओ ताकि जिन चोरों ने मेरे भैंसों को चुराया है वो
बाहर आ जाए। आर्लो काफी डर रहा था, लेकिन उसे अपने घर का पता भी ढूंढना था। उसे वहाँ पर जाना पड़ता है और वो जैसे ही पत्थर पर खड़े होकर चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि वो डायनासोर है। स्पोर्ट उसके पाँव पर जोर से काटता है और अब निकलती है आर्लो की असली आवाज और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर भैंसों को चुराने वाला बाहर निकल जाता है, जो कि पतले पतले से मांसाहारी डायनासोर ही होते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, आर्लो पर अटैक करने लगते हैं, जिसे बड़ा डायनासोर आकर बचा लेते हैं। दोनों में काफी फाइट होती है। फाइनली पतले पतले से डायनासोर मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बड़ा डायनासोर अपने भैंसों को लेकर जाने लगते हैं। आर्लो स्पोर्ट उनके साथ ही होते हैं। फिर रात हो जाती है। रात में बैठकर सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बड़े डायनासोर बताने लगते हैं कि मुझ में बहुत पावर है और अपने पावर की स्टोरी सुनाने लगते हैं। तो आर्लो कहता है कि मेरे पापा भी आपके तरह बहुत ताकतवर थे और पता है उन्हें डर भी नहीं लगता था। तो बड़े डायनासोर कहते हैं ना बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डर सभी को लगते हैं, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है, तुम खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और ज्यादा सोचो ना, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ेंगे। सुबह होते ही वे लोग आर्लो को छोड़ने निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते आर्लो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वहाँ से वो पहाड़ दिखता है जहाँ से आर्लो का घर बहुत करीब होता है। फिर बड़ा डायनासोर कहते हैं कि लो बच्चे, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें भी वापस जाना होगा, तुम सेफली अपने घर पहुँच जाना। आर्लो बहुत खुश होता है और जंप लगाते हुए उस तरफ चल पड़ता है। आर्लो और स्पोर्ट ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगता है क्योंकि वो काफी खुश थे। लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से एक जंगली इंसान उसी की तरह आवाजें निकाल रहा होता है। स्पोर्ट काफी गौर से उन्हें देखता है। स्पोर्ट उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे पकड़ लेता है और अपनी कमर में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और वो उन्हीं पत्थरों पर पहुँच जाता है। लेकिन तभी वो जल्लाद परिंदे दोबारा से आ जाते हैं जो स्पोर्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो बहुत कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। आर्लो जंगली पेड़ के टहनियों में फंस चुका था, वो भी बहुत बुरी तरह से। आर्लो काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं। आर्लो जल्दी से उन जंगली पेड़ों के टहनियों से अपने को मुक्त कराता है। फिर अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है। उनको देखकर कहता है कि पापा अब वापस आ गए। लेकिन आर्लो नोट करता है गीली मिट्टी पर उसके पाँव के निशान तो पड़ रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं, यानी ये उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके फादर इसी इमेजिनेशन में ये कह गए थे कि तुम्हें स्पोर्ट को ढूंढना है। आर्लो खुद भी स्पोर्ट को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो काफी मिस कर रहा था। आर्लो आगे बढ़ने लगता है, तभी वो देखता है कि जल्लाद परिंदे स्पोर्ट को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्पोर्ट उसी लकड़ी में छुपा हुआ होता है। आर्लो का पहली बार कोई दोस्त बना था। स्पोर्ट को ऐसी हालत में देख उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर हम पहली बार आर्लो को गुस्सा में देखते हैं। आर्लो जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी पानी का तेज बहाव आने लगता है और उसके साथ बहुत से चीजें बहकर आ रही थी। आर्लो फिर भी कोई परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है। उन्होंने जैसे तैसे करके स्पोर्ट को बचा लेता है, फिर स्पोर्ट को पानी से बाहर लाता है। वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। स्पोर्ट आर्लो के ऊपर बैठा होता है। तभी वो जंगली इंसान दोबारा से दिखाई देता है। अब की बार आर्लो अलाउ कर देता है कि तुम उसके पास जा सकते हो और स्पोर्ट भागते हुए उस जंगली इंसान के पास जाता है और स्पोर्ट देखता है कि ये तो मेरे फादर है। उसके मदर और भाई बहन भी वहाँ पर होते हैं। स्पोर्ट के फादर उन्हें प्यार करते हैं और गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लो ये इमोशनल सीन देखता है तो उसे भी अपने फादर की याद आती है और वो काफी उदास हो जाता है। तो स्पोर्ट फौरन से उसके पास आ जाता है, यानी अभी भी आर्लो के साथ उसकी फैमिली को ढूंढना चाहता था। लेकिन आर्लो अपनी मुंह से पीछे करते हुए कहता है कि तुम अपने फैमिली के पास जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम अपने फैमिली के साथ रहो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सैड गुड बाय कहते हैं। ना चाहते हुए भी आर्लो अपने घर की तरफ निकल जाता है। आर्लो चलता रहता है और फाइनली उसे अपना घर सामने दिखाई देता है। वो काफी रोने लगता है और सामने से उसकी मदर आ जाती है और भाई बहन भी आकर गले लग जाते हैं। लेकिन वे सब मिलकर आर्लो के फादर को मिस करते हैं। फिर आर्लो की माँ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो दिन आ गया जब तुम अपने पापा का ख्वाब पूरा करने वाले हो। फादर डायनासोर ने भी तो यही कहा था कि जिस दिन तुम एक बड़ा काम करोगे उस दिन तुम अपना फुटप्रिंट लगा लेना, और आर्लो अपने पापा के नीचे ही फुटप्रिंट लगा देता है।